भी आप लोगों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर करें। बल्कि मैं मिस को ही कह देता हूँ कि हम आपके साथ शेयर कर दें। कुछ उसके अंदर छोटी मोटी एडिशंस करनी है मुझे वो। चेक कीजिएगा, आप लोगों के ग्रुप में आ जाएगा। पास भी ओपन कर ली। जी। तो लास्ट टाइम बच्चों हम लोगों ने स्टार्ट किया था और मैंने कहा था थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन हुआ था। मैंने कहा था नेक्स्ट क्लास से हम लोग इंशाल्लाह ताला जो है वेरिएंस को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और वेरिएंस में मैंने आपको कहा था कि कॉस्ट रिलेटेड जो वेरिएंसेस है वो आप लोगों के सामने है। उसका मैंने एक चार्ट बना दिया था जिसमें मैंने कहा था कि हमारे पास जो वेरिएंसेस होते हैं वो कौन कौन से वेरिएंसेस होते हैं। वेरिएंसेस में हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल है, फिर उसके बाद डायरेक्ट लेबर है और उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड। कॉस्ट वेरिएंस, कॉस्ट से रिलेटेड जो वेरिएंस है उसमें मैं बात कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर जो हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट मटेरियल से ही स्टार्ट करेंगे। डायरेक्ट मटेरियल से ही हम लोग इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करेंगे। डायरेक्ट मटेरियल के अंदर मटेरियल के प्राइस का वेरिएंस देखेंगे, मटेरियल की क्वांटिटी का वेरिएंस देखेंगे। फिर डायरेक्ट लेबर पे आएंगे, फिर लेबर के रेट का और लेबर की एफिशिएंसी का वेरिएंस देखेंगे। वन बाय वन इन वेरिएंसेस को हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर आज की क्लास में मैं कवर करूं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके पास जो वेरिएंसेस आते हैं, जिसमें आपके पास सबसे पहले है मटेरियल का वेरिएंस। मटेरियल वेरिएंस। अब मटेरियल में आपके पास वेरिएंसेस बेसिकली है क्या। वेरिएंसेस क्या है, यहाँ पर जो वेरिएंसेस है बेसिकली जो आपके एक्चुअल और जो आपके स्टैंडर्ड का डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं वेरिएंस। यानी कि जो आपने स्टैंडर्ड यानी कि जो आपने एस्टिमेट कर रखा है कि आपका इतना खर्चा हो सकता है, इतना खर्चा होगा, जो आपने एस्टिमेट कर रखा है और एक्चुअल में जो आपके सामने हो जाता है, तो उन दोनों के दरमियान जो वैल्यूज का जो डिफरेंस होता है उसको आप कहते हो वेरिएंस। जैसे एक घर में बना रहा था और घर बनाते वक्त मैंने सोचा कि इस घर की जो कॉस्ट आएगी मटेरियल की वो अराउंड तकरीबन 5 मिलियन आएगी। और जब मैंने घर बना लिया तो एक्चुअल में मेरे सामने जो मेरे सामने
प्राइसेस निकल कर आई, जो टोटल मेरा एक्सपेंडिचर हुआ वो 5.2 मिलियन का हुआ, यानी कि 0.2 मिलियन से मेरा वेरिएंस आया। इसको आप कहते हो वेरिएंस। अब वेरिएंस जो है वो फेवरेबल भी हो सकता है और वेरिएंस जो है वो अनफेवरेबल भी हो सकता है, यानी कि आपके हक में भी फैसला हो सकता है और किसी और के हक में भी फैसला हो सकता है। तो वेरिएंस फेवरेबल भी हो सकता है और अनफेवरेबल भी हो सकता है। फेवरेबल कब होगा? जो सोचा था उससे कम खर्चा हुआ तो फेवरेबल है, और जो सोचा था उससे ज्यादा खर्चा हो गया तो वो क्या है आपके लिए? अनफेवरेबल। तो मटेरियल वेरिएंसेस के अंदर हम यहाँ पे बात करेंगे मटेरियल के प्राइस के अंदर वेरिएंस और मटेरियल के क्वांटिटी के अंदर वेरिएंस। देखो, दो जगह आप मार खा सकते हो फैक्ट्री के अंदर। दो जगह आप मार खा सकते हो फैक्ट्री के अंदर, या तो प्राइस के अंदर या फिर क्वांटिटी के अंदर। इन दोनों से वेरिएंसेस हमारे निकलते हैं। एक है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, और एक है मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस और एक है मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, यानी कि प्राइस में भी वेरिएंस आ सकता है और क्वांटिटी में भी वेरिएंस आ सकता है। मैंने सोच रखा था कि अगर मैं घर बनाता हूं तो एक बोरी सीमेंट 1500 रुपीज की लगेगी, और जब मैंने एक्चुअल में अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की तो एक बोरी सीमेंट मुझे 100 रुपीज की पड़ी। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ये है प्राइस के अंदर वेरिएंस। ये किसके अंदर वेरिएंस आ रहा है? प्राइस के अंदर वेरिएंस आ रहा है। और एक होता है क्वांटिटी वेरिएंस। क्वांटिटी वेरिएंस जैसे कि मैंने स्टार्ट किया घर तो मैंने सोचा था कि 100 पैकेजेस जो है वो मेरे सीमेंट के लगेंगे, और जब मेरा घर कंप्लीट हुआ तो 102 पैकेजेस जो है वो मेरे मटेरियल के कंज्यूम हुए कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो अब जो वेरिएंस आ रहा है वो किसके अंदर आ रहा है? क्वांटिटी के अंदर आ रहा है। तो वेरिएंसेस जो है वो आपके बेटा प्राइस में भी हो सकते हैं और क्वांटिटी में भी हो सकते हैं। प्राइस के अंदर अगर हम बात करेंगे, देखो, जब आपका जो वेरिएंस आता है इसको सेपरेटली निकालने का मकसद क्या होता है कि सर प्राइस वेरिएंस अलग क्यों निकालते हैं और क्वांटिटी वेरिएंस अलग क्यों निकालते हैं? उसका मेन रीजन ये होता है बेटा, जब हम प्राइस की बात करते हैं ना तो फिर हम बात करते हैं परचेज डिपार्टमेंट से कि भाई जो हमने एस्टिमेट कर रखा था, जो हमने स्टैंडर्ड बना रखा था, आपने उस पर क्यों बाइंग नहीं की? जब प्राइस में वेरिएशन आता है, जब प्राइस में वेरिएशन आता है तो फिर हम किस पे चले जाते हैं? परचेज डिपार्टमेंट पे जाते हैं, प्रिक्योरमेंट डिपार्टमेंट पे जाते हैं कि भाई आपने परचेजिंग सही नहीं की, आपने महंगी परचेजिंग की है। तो जब क्वांटिटी की बात होती है तो फिर हम जाते हैं प्रोडक्शन मैनेजर का गला पकड़ते हैं कि आपको हमने कहा था कि हमारा स्टैंडर्ड ये था कि इतनी क्वांटिटी आपको इस्तेमाल करनी है, आपने ज्यादा क्वांटिटी कैसे इस्तेमाल करनी है? पहले ये हुआ करता था जब मटेरियल के अंदर अगर हम ओवरऑल वेरिएंस देखते थे तो गलती किसकी होती है पता नहीं लगता, कि आपके प्रोडक्शन मैनेजर की गलती है कि उसने यूटिलाइजेशन ज्यादा कर ली है, या फिर आपके प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट की गलती है कि उसने परचेजिंग सही प्राइस पे नहीं की है। तो इन दोनों को पकड़ने के लिए जब हम प्रोडक्शन मैनेजर के पास जाते थे वो कहता था कि सर मेरी गलती नहीं है, मटेरियल आया ही महंगा था जिसकी वजह से वेरिएंस आ रहा है। और जब हम प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में जाते थे कि भाई तुमने क्या किया है, मटेरियल जो है वो महंगा खरीदा, वो कहता नहीं सर मैंने महंगा महंगा नहीं खरीदा, गलती प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की है, उसने यूटिलाइज ज्यादा की है।
तो मैंने बोला फिर रुको जरा सबर करो, दोनों का अलग अलग वेरिएंस निकालता हूँ, प्राइस का अलग वेरिएंस निकालूंगा, क्वांटिटी का अलग वेरिएंस निकालूंगा, उससे पता लगेगा किसकी कितनी गलती है, कि प्राइस में कितना वेरिएंस आ रहा है और क्वांटिटी में कितना वेरिएंस आ रहा है। तो इस वजह से आप इनको क्या करते हो, अलग अलग सेपरेटली क्या करते हो, कैलकुलेट करते हो। अब इनके कुछ फॉर्मूलाज हैं, आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आए हो, इनके कुछ फॉर्मूलाज हैं आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आए हो, उसको देख लो। पहले हम बात करते हैं मटेरियल के प्राइस के वेरिएंस की। मटेरियल का प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या आपके पास, एक्चुअल प्राइस पर यूनिट माइनस स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी परचेज या फिर इशू। एक्चुअल प्राइस पर यूनिट माइनस स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड और इशूड। एक्चुअल क्वांटिटी परचेज या फिर इशू। ये फॉर्मूला होता है मटेरियल के प्राइस का वेरिएंस, किस तरह से कैलकुलेट होगा। अच्छा, इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें, एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड या फिर एक्चुअल क्वांटिटी इशूड। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस इस तरह से निकलता है, वो मैं बताऊंगा कि कहां पर एक्चुअल क्वांटिटी परचेज आपने यूज करना है और कहां पर आपने एक्चुअल क्वांटिटी इशूड आपने यूज करना है। तो ये है आपके मटेरियल के प्राइस का वेरिएंस। और ये जो बात हो रही है प्राइस की, ये पर यूनिट हो रही है, एक्चुअल प्राइस पर यूनिट या स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट। एक्चुअल का मतलब बेटा यहाँ पर क्या है, एक्चुअल का मतलब है जो आपने एक्चुअली सोचा है, एक्चुअल में जो हो रहा है आपके साथ, जिस प्राइस पे आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। और स्टैंडर्ड प्राइस मतलब कि जो आपने सोच रखा था, जो आपके स्टैंडर्ड है। और एक्चुअल क्वांटिटी जितने आपने क्वांटिटी परचेज की है उसके साथ आप मल्टीप्लाई करवा दोगे एक्चुअल में, तो आपके पास मटेरियल के प्राइस का वेरिएंस आ जाता है। अगर हम मटेरियल के क्वांटिटी के वेरिएंस की बात करते हैं, तो मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस का फॉर्मूला है आपके पास एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट। एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट। ये आपके पास मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस है, यानी कि एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट। स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट, ये बेटा मटेरियल के वेरिएंस के दो फार्मूलाज मैंने आप लोगों के सामने लिखे, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस बेसिकली आपको प्राइस के बारे में इंडिकेट करता है,
और क्वांटिटी वेरिएंस आपको क्वांटिटी के बारे में इंडिकेट करता है कि आइदर आपने वो क्वांटिटी जो डिजायर्ड क्वांटिटी थी वही आपने यूज की है, या फिर उससे एक्सेस क्वांटिटी आप यूज कर रहे हो, जो आपने स्टैंडर्ड बना रखा था उससे ज्यादा आपने यूज कर लिया, या फिर उससे आपने कम यूज कर लिया। इन शॉर्ट फॉर्म अगर आपको ये फॉर्मूलाज याद नहीं होते तो बेटा एक जुमला है वो याद कर लो। देखो जो डिफरेंस है, अगर आप पहले फॉर्मूले में देखो, मटेरियल प्राइस वेरिएंस के फॉर्मूले में अगर आप देखो, तो जो डिफरेंस आ रहा है वो किसका आ रहा है, प्राइस का डिफरेंस आ रहा है। जो डिफरेंस आ रहा है वो किसका डिफरेंस आ रहा है, प्राइस का डिफरेंस आ रहा है। और अगर आप क्वांटिटी के फॉर्मूले में देखो, जो डिफरेंस आ रहा है वो क्वांटिटी का डिफरेंस आ रहा है। मटेरियल प्राइस का डिफरेंस अगर आप देखते हो, मटेरियल प्राइस वेरिएंस देखते हो, तो जो डिफरेंस है वो किसका है, प्राइस का डिफरेंस है। और क्वांटिटी के अंदर जो डिफरेंस है वो किसका है, क्वांटिटी का डिफरेंस है। तो इट मींस कि सर हमें यहां पर पता लगा, नोट बना करके लिख लो, जिसका वेरिएंस उसका डिफरेंस, जिसका वेरिएंस उसका डिफरेंस। पहली बात तो ये हो गई, जिसका वेरिएंस उसका डिफरेंस, प्राइस का वेरिएंस प्राइस का डिफरेंस, क्वांटिटी का वेरिएंस तो क्वांटिटी का डिफरेंस। फिर उसके बाद देखो बेटा, मैंने बाहर क्या किया है, बाहर मल्टीप्लाई किया एक्चुअल क्वांटिटी से। एक्चुअल क्वांटिटी से, क्वांटिटी क्या होती है बेटा, नॉन फाइनेंशियल होती है। और क्वांटिटी वेरिएंस के अंदर मैंने मल्टीप्लाई किसके किया है, स्टैंडर्ड प्राइस, प्राइस से मल्टीप्लाई किया, और प्राइस क्या होती है, फाइनेंशियल। यानी कि जिसका वेरिएंस उसका डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल बोले तो प्राइस, नॉन फाइनेंशियल बोले तो क्वांटिटी। तो पहला पॉइंट तो बेटा ये लिख लो अपने पास, जिसका वेरिएंस उसका डिफरेंस, जिसका वेरिएंस उसका डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। यानी कि बाहर फाइनेंशियल यानी कि प्राइस भी हो सकती है, नॉन फाइनेंशियल यानी कि क्वांटिटी भी हो सकती है। पहला पॉइंट तो मैंने आपको ये बता दिया, पहला पॉइंट आपको ये बता दिया। अब आ जाओ आप दूसरे पॉइंट पे, अब आ जाओ आप दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट क्या है, अब जरा इसको देखो गौर से, अब जरा देखो इसको गौर से, फॉर्मूले को। जब भी डिफरेंस, अभी डिफरेंस किसका हो रहा है, प्राइस का। अभी डिफरेंस किसका हो रहा है, प्राइस का, मटेरियल प्राइस वेरिएंस की बात कर रहा हूं, प्राइस का डिफरेंस हो रहा है। जब डिफरेंस होगा, फाइनेंशियल का, जब डिफरेंस होगा फाइनेंशियल का यानी कि प्राइस का, तो बाहर क्या होगा, नॉन फाइनेंशियल। तो बाहर नॉन फाइनेंशियल। हमेशा वेरिएंस का कोई भी फॉर्मूला हो, वेरिएंस का कोई भी फॉर्मूला हो, लेबर का हो, ओवरहेड का हो, मटेरियल का हो, किसी का भी हो, अगर तो डिफरेंस फाइनेंशियल है तो बाहर होगा नॉन फाइनेंशियल। ये बात याद रखिए, नॉन फाइनेंशियल यानी कि क्वांटिटी होगी, आवर्स होंगे, बाहर होगा नॉन फाइनेंशियल।
लेकिन जो नॉन फाइनेंशियल होगा वो हमेशा एक्चुअल में होगा। नॉन फाइनेंशियल, एक्चुअल। तो ये एक सेंटेंस याद कर ले कि जब भी डिफरेंस होगा फाइनेंशियल का तो बाहर नॉन फाइनेंशियल, एक्चुअल। और जब भी डिफरेंस होगा क्वांटिटी का यानी कि नॉन फाइनेंशियल, जब डिफरेंस होगा नॉन फाइनेंशियल, तो बाहर होगा प्राइस यानी कि फाइनेंशियल। लेकिन किसका? स्टैंडर्ड का। बस ये दो सेंटेंसेस याद कर लो, ये दो सेंटेंसेस याद कर लो, आपकी जान छूट जाएगी फॉर्मूला याद करने में। सेंटेंस ये क्या है कि सर जब भी डिफरेंस होगा फाइनेंशियल का तो बाहर होगा नॉन फाइनेंशियल, एक्चुअल। जब भी डिफरेंस होगा नॉन फाइनेंशियल का तो बाहर होगा फाइनेंशियल स्टैंडर्ड। तो बाहर होगा फाइनेंशियल स्टैंडर्ड। यहाँ तक बात क्लियर हो गई सबको? किसी का कोई सवाल? यहाँ तक बेटा किसी का कोई सवाल है तो पूछो, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। क्लियर है? सही। अब आगे चलते हैं। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, हेड आउट में क्या है। ये आ गया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जरा रीड करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 रीड करो।
क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया जा रहा है, एक फर्नीचर मेकिंग कंपनी है, यूजेस 12 मीटर्स ऑफ एल्यूमिनियम पाइप एट 80 per meter as standard for production of its type A lawn chair। वो आपको बता रहे हैं कि एक कंपनी है, वो एक चेयर बनाने में 12 मीटर ऑफ एल्यूमिनियम पाइप जो है वो यूज करती है, और 1 मीटर जो है वो उनको कितने का पड़ता है, स्टैंडर्ड जो उन्होंने बना रखा है वो कितना बना रखा है, 80 रुपीज का। ड्यूरिंग 1 मंथ ऑपरेशन 1 लाख मीटर्स of the pipe were purchased at 78 a meter। अब वो आपको बता रहे हैं एक्चुअल पोजीशन बता रहे हैं कि इस पूरे महीने में इन्होंने 1 लाख मीटर परचेज किया है, और कितने का परचेज किया है, 78 रुपीज का। अच्छा, फिर उसके बाद आगे बताया कि एंड 7200 चेयर्स वर प्रोड्यूस्ड, और 7200 चेयर्स इन्होंने प्रोड्यूस की हैं यूजिंग 87,300 मीटर्स ऑफ पाइप। 1 लाख मीटर इन्होंने परचेज किया है, ये तो इन्होंने परचेज किया एक्चुअल में, और ये एक्चुअल में इन्होंने यूज किया है। प्राइस आपके सामने है, प्राइस आपको बता रहे हैं कि प्राइस कितनी है, 80 रुपीज ये प्राइस है, लेकिन किसकी प्राइस है, ये स्टैंडर्ड की प्राइस है। और ये जो आपको प्राइस बता रहे हैं, ये बता रहे हैं एक्चुअल प्राइस। रिक्वायर्ड में आपसे कह रहे हैं कि मटेरियल का और लेबर का वेरिएंस जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मटेरियल के प्राइस के वेरिएंस की। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस के अंदर मैंने आपको बताया था कि जिसका वेरिएंस उसका डिफरेंस, यानी कि प्राइस का वेरिएंस है तो प्राइस का डिफरेंस होगा एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर डिफरेंस हो फाइनेंशियल का तो बाहर होगा नॉन फाइनेंशियल, बाहर होगा नॉन फाइनेंशियल। अगर डिफरेंस हो फाइनेंशियल का तो बाहर क्या होगा, नॉन फाइनेंशियल, लेकिन एक्चुअल, यानी कि एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड। अब देखो एक्चुअल प्राइस कितना है और स्टैंडर्ड प्राइस कितना है। एक्चुअल प्राइस है सर 78 और स्टैंडर्ड प्राइस है सर 80। 0 पॉइंट, अच्छा 0 पॉइंट आ रहा है, 0.78 और 0.80 एंड मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी परचेज। कितनी क्वांटिटी आपने परचेज की एक्चुअल में, ड्यूरिंग द 1 मंथ ऑपरेशन 1 लाख मीटर्स ऑफ पाइप परचेज। तो मल्टीप्लाई करवा दो इसको आप 1 लाख से, तो जरा मुझे बताओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है डिफरेंस। डिफरेंस बताओ जल्दी से कितना आ रहा है बेटे, क्वेश्चन में 0.78 क्वेश्चन में, ये देखो
एक्चुअल प्राइस क्या थी, 0.78 था ना, और 0.8 था स्टैंडर्ड प्राइस। माइनस का 2000 आ रहा है। माइनस का 2000। अब ये माइनस का 2000 है, यहां पर आप देखो कि स्टैंडर्ड जो आपने सोच रखा था 0.8 पे आपने सोच रखा था, लेकिन आपकी परचेजिंग कितने पे हुई है, 0.78 पे। 0.78 पे आपकी परचेजिंग हुई है। सोचा आपने कितने पे था, 0.8 पे था। इट मींस कि ये जो वेरिएंस है ये क्या है, फेवरेबल है। ये वेरिएंस क्या है, फेवरेबल है। जब भी एक्चुअल प्राइस बेटा कम हो, मार्केट में प्राइस आपको कम मिल गई और स्टैंडर्ड प्राइस आपको क्या हो गई, ज्यादा हो गई, जो आपने सोचा था। आपने सोचा था कि एक मीटर जो है वो 0.8 का मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में जब आप मार्केट में गए तो आपको 0.78 का मिला, कम का मिला। तो आप यहां पर क्या हो गए, फेवरेबल हो गए। आप यहां पर क्या हो गए, फेवरेबल हो गए। तो यहां पर फेवरेबल है, लेकिन यहां पर आपकी जो वर्किंग हुई है वो परचेज मैनेजर की वजह से अच्छी वर्किंग हुई है। परचेज मैनेजर ने एक अच्छी प्राइसेस में आपको मटेरियल परचेज करके दिया है। तो यहां पर जो बल्ले बल्ले हुई है वो किसकी हुई है, परचेज मैनेजर की हुई। क्लियर हुआ मटेरियल प्राइस वेरिएंस बेटा। यहां तक बेटा किसी का कोई सवाल, कोई शिकवा? अब आ जाओ, नेक्स्ट है आपके पास मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। अब मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस में जैसे कि मैंने आपको बताया था, जिसका वेरिएंस उसका डिफरेंस। यानी कि क्वांटिटी का वेरिएंस है तो क्वांटिटी का डिफरेंस लोगे। एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी। लेकिन हमेशा याद रखना कि क्वांटिटी के अंदर हमेशा क्वांटिटी यूज्ड आएगा, क्वांटिटी परचेज नहीं आएगा। क्वांटिटी यूज्ड आएगा, क्वांटिटी परचेज नहीं आएगा। हाँ, क्वांटिटी परचेज आ सकता है, लेकिन उस शर्त पे कि अगर क्वांटिटी यूज ना दिया हो। ये लिख लेना बेटा अपने पास। रीजन भी बताऊंगा अभी कि क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं। मैंने आपको बोला कि हमेशा याद रखना मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस के अंदर हमेशा आप क्वांटिटी जो लोगे वो यूज्ड की क्वांटिटी लोगे, परचेज की क्वांटिटी नहीं लोगे। हाँ, अगर परचेज की क्वांटिटी उसने क्वेश्चन में दी है, यूज की नहीं दी, तो फिर वो एक अलग बात है, फिर आप परचेज की क्वांटिटी ले जाओगे। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए, मटीरियल एक्चुअल क्वांटिटी या स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड। और जब मटेरियल प्राइस वेरिएंस की मैं बात करूंगा, जब मटेरियल प्राइस वेरिएंस की मैं बात करूंगा, तो वहां पर एक बात याद रखिएगा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस में जो एक्चुअल क्वांटिटी आप लोगे वो परचेज वाली लोगे, वो यूज्ड वाली नहीं लोगे। जैसे अभी ऊपर मैंने 1 लाख परचेज वाली ली है, यूज वाली नहीं ली। हाँ, वो एक अलग बात है, अगर परचेज वाली नहीं दी हुई तो फिर आप यूज वाली ले जाओ। लेकिन मटेरियल प्राइस वेरिएंस में हमेशा याद रखिएगा कि प्रायोरिटी किसको देनी है, आपने परचेज को देनी है। प्रायोरिटी किसको देनी है, परचेज को। और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस में प्रायोरिटी आपने किसको देनी है, यूज को, कंजम्पशन को।
यूज को देनी है। क्या ऐसा रीजन है कि सर ऊपर आपने परचेज के बारे में लिखवाया कि ऊपर प्रायोरिटी परचेज को देंगे और नीचे क्वांटिटी आप यूज को कह रहे हैं? उसका रीजन बेटा वेरिएंस से आपको नजर आ रहा है। मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस है ना, वो बेसिकली रिलेट कर रहा है आपके परचेज मैनेजर से। प्राइस कितने में आप परचेज कर रहे हो, यूज की बात नहीं कर रहा वो आपसे कि कितना इस्तेमाल कर रहे हो। भाई कितना भी इस्तेमाल करें, यहां पर जो वेरिएंस आ रहा है वो प्राइस पे आ रहा है वेरिएंस। तो हमेशा यहां पर फोकस आपका परचेज पे होना चाहिए। आप जब मार्केट में खरीदने जाते हो तो आप उससे क्वांटिटी पूछते हो या प्राइस पूछते हो? प्राइस पूछते हो ना। प्राइस पूछने के बाद ही क्वांटिटी डिसाइड होती है। तो जब भी प्राइस की बात हो रही है इसका मतलब परचेज, परचेज। लेकिन जब सर हम क्वांटिटी वेरिएंस की बात करते हैं ना, तो यहां पर हमारा यूजेज आ जाता है कि कितनी क्वांटिटी आपने इस्तेमाल की। हम यहाँ पर प्रोडक्शन मैनेजर का गिरबान पकड़ते हैं। उससे हम ये पूछते हैं कि भाई तुमने इतनी क्वांटिटी इस्तेमाल क्यों की। यूजेज की बात होगी वहां, वहां पर परचेज की बात नहीं होगी। वो आपको ये भी कह सकता है सर आपने माल ज्यादा परचेज किया था। तो हम माल ज्यादा परचेज करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम यूजेज की बात कर रहे हैं। तो हमेशा मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस के अंदर, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस के अंदर जो हम बात करेंगे वो यूजेज के ऊपर बात करेंगे, हम परचेज के ऊपर बात नहीं करेंगे। परचेज के ऊपर अगर हमने बात की तो हमारा प्रोडक्शन मैनेजर क्या करेगा, हमें फिरकी दे देगा कि सर आपने परचेज ज्यादा किया है। तो हम बोलेंगे हमने परचेज जितना भी किया हो, तुम ये बताओ कि तुमने यूज कितना किया। तो एक्चुअल क्वांटिटी यूज कंजम्पशन की बात होगी हमेशा मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस में। बात हो रही है क्लियर? समझ में आ रही है बात? अच्छा जी। तो एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जिसका वेरिएंस उसका डिफरेंस, मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई बाय। मैंने कहा कि जब डिफरेंस नॉन फाइनेंशियल का होगा तो बाहर क्या होगा, फाइनेंशियल, लेकिन स्टैंडर्ड का, स्टैंडर्ड का। अब आ जाओ क्वांटिटी के अंदर। एक्चुअल क्वांटिटी आपने कितनी यूज की, एक्चुअल क्वांटिटी आपने कितनी यूज की? सर एक्चुअल क्वांटिटी हमने यूज की है ये 87,300, 87,300 माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपने कितनी यूज की है, कितना सोच रखा था? स्टैंडर्ड आपका क्या था? स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होगी? स्टैंडर्ड क्या रखा होगा आपने? नहीं, 1 लाख तो बेटा परचेज किया है, मुबशिर इकबाल परचेज किया है, तौबा तौबा करो। अभी के अभी हाथ क्या तौबा तौबा करो। मालिया कह रही है 86,400, मे भी ये सही हो। देखो स्टैंडर्ड आपने बनाया था कि एक चेयर पे आप 12 मीटर्स कंज्यूम करोगे। ये आपका स्टैंडर्ड था। ये आपका क्या था, स्टैंडर्ड था। क्वांटिटी के हवाले से ये आपका स्टैंडर्ड था कि एक चेयर पे आप 12 मीटर्स कंज्यूम करोगे। तो कितनी चेयर्स बनाई आपने? सर 7,200 चेयर्स बनाई है हमने। तो स्टैंडर्ड अप्लाई कर दो, 12 को मल्टीप्लाई कर दो 7,200 से, 12 को मल्टीप्लाई कर दो 7,200 से। बताओ मुझे कितना आ रहा है, 86,400 आ रहा है।
ठीक है जी, 86,400। तो बेटा जो हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो है 86,400। तो देखो बेटा मैंने स्टैंडर्ड लिया कि एक चेयर पे जो मेरी कॉस्ट, मेरे जो मीटर कंज्यूम होने हैं वो कितने होने हैं, 12। कितनी चेयर्स बनाई है, 7,200। मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। समझ आ रही है बात? यहां पर कितना आएगा, 86,400 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है। स्टैंडर्ड प्राइस है सर, स्टैंडर्ड प्राइस थी हमारी 0.8। करो कितना आ रहा है, बस 720। 720। और बेटा यहां पर आपका एक्चुअल ज्यादा है और स्टैंडर्ड क्या है, कम है। तो जब एक्चुअल ज्यादा हो तो वो क्या होता है, अनफेवरेबल। एक्चुअल कम हो तो फेवरेबल और एक्चुअल ज्यादा हो तो अनफेवरेबल। तो ये क्या होगा, अनफेवरेबल। और यही बात बेटा अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं परचेज की बात करता, मटीरियल क्वांटिटी वेरिएंस में मैं परचेज ले जाता, अभी तो मैं क्या लेके गया हूं, कंजम्पशन की कितना यूज किया, 87,300। इसकी जगह मैं एक्चुअल परचेज ले जाता ना 1 लाख, तो आपका वेरिएंस कहां से कहां पहुंच जाता। और बिला वजह रगड़े में आ जाता आपका प्रोडक्शन मैनेजर। के प्रोडक्शन मैनेजर कहता, को हम बोलते भाई आपने एक्चुअल में 1 लाख यूनिट्स कैसे इस्तेमाल कर लिए। वो बोलता सर मैंने इस्तेमाल नहीं किए, 1 लाख तो आप लोगों ने परचेज किए, मैंने तो इस्तेमाल किए 87,300। तो बात आप 87,300 पे करेंगे, परचेज पे नहीं कर सकते। तो इसलिए जब क्वांटिटी की बात होगी तो कंजम्पशन की बात होगी, और जब प्राइस की बात होगी तो परचेज की बात होगी। क्लियर है बात बेटा? किसी का कोई शिकवा हो यहां तक? अगर नहीं है तो हम आगे अपने जवाब शिकवा कैरी करते। चले आगे। अच्छा जी, अब आगे चलते आगे चलते आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इसका बी पार्ट भी तो है। अब आ रही है बात लेबर की बात। ठीक है बेटा, लेबर की बात आ रही है। तो लेबर का वेरिएंस भी मैं हाथ के हाथ लिखवा देता हूँ बेटा, फॉर्मूला वही है। ठीक है, प्राइस की बात हुई है और क्वांटिटी की बात हुई, लेबर में क्या होता है, लेबर में क्या होता है। ये अभी हमने मटेरियल वेरिएंस की बात की है ना, अब हम बात करते हैं लेबर के वेरिएंस। लेबर वेरिएंस, लेबर वेरिएंस क्या होता है, लेबर वेरिएंस क्या होता है, लेबर में भी दो वेरिएंस आते हैं। एक लेबर के रेट में वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस। और एक होता है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। एक होता है लेबर रेट वेरिएंस और एक होता है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर रेट की बात करते हैं तो यहां पर हम उससे रेट पे डिस्कशन कर रहे होते हैं कि हमने क्या रेट डिसाइड किया था और हमें लेबर किस रेट पर मिल रही है। तो अगर डिफरेंस होता है तो लेबर के रेट में डिफरेंस होता है। और एफिशिएंसी की बात करें तो
कितने अरसे में हमने सोचा था कि हमारा प्रोडक्ट कंप्लीट होगा और कितने अरसे में एक्चुअल में हो रहा है, तो वो एफिशिएंसी की बात होती है। देखो बेटा, इसको इस तरह से समझो, इस तरह से समझो। मैंने अपने घर में पेंट करवाना था, मैंने अपने घर में क्या करवाना था, पेंट करवाना था। तो मैं बाहर गया पेंटर के पास, मैंने बात बात की उनसे। मैंने बोला भाई कितने में पेंट करोगे? उसने बोला कि कैसे, आप लमसम करवाना चाह रहे हो या फिर आप पर डे हमें पे करोगे? मैंने बोला पर डे के ऊपर बात करते हैं, ठीक है पर डे मैं तुम्हें पे करूंगा, तो तुम कितना चार्ज करोगे? उसने बोला कि सर मैं पर डे आपसे जो चार्ज करूंगा ना, वो 1500 रुपीज चार्ज करूंगा। पर डे मैं आपसे 1500 रुपीज चार्ज करूंगा। मैंने बोला अच्छा, और कितने दिनों में काम हो जाएगा? उसने बोला सर 4 दिन लगेंगे, 4 दिन में आपका काम मैं निपटा दूंगा। 4 दिन लगेंगे और 4 दिन में मैं आपका काम निपटा दूंगा। यानी कि मैंने कैलकुलेशन की, ठीक है, कैलकुलेशन करके एएमए तो मेरा पास था अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर मैंने कैलकुलेशन की, मैंने कहा ये जो लेबर मुझे पड़ रही है 4 दिन 1500 के हिसाब से, यानी कि कितने हो गए, 6000। 6000 में, 6000 में मुझे वो मेरा घर क्या कर देगा, पेंट करके दे देगा। फिर मैंने उससे बात की, मैंने बोला भाई मेरी बात सुनो, तुम एक काम करो, तुम 5000 लो, तुम 5000 लो और कोशिश करके 2 दिन में इसको निपटा दो। उसने बोला ठीक है सर, डन हो गई बात। 5000 लो और 2 दिन में निपटा दो। अब यहां पर क्या हुआ, वो एफिशिएंट हुआ, उसने 2 दिन के अंदर पूरा का पूरा घर निपटा दिया और मुझसे 5000 लेकर के चला गया। तो ऊपर जो बात हो रही थी पहले रेट के ऊपर जब मैं बात कर रहा था, और अब जो बात हो रही है वो एफिशिएंसी के ऊपर बात हो रही है। तो बेटा लेबर में भी आपको रेट और एफिशिएंसी दोनों को मैनेज करके चलना पड़ता है। लेबर बड़ी चालाक होती है, आपसे सस्ते रेट में डिसाइड कर लेगी कि ठीक है सर, आप हमें पर आज 10 रुपए दे दो, मार्केट के अंदर 15 रुपए चल रहा है, हम आपके पास पर आज 10 रुपए में काम करने के लिए तैयार है। लेकिन फिर बेटा वो जो काम करने में आएंगे ना, तो वो 1 महीना का काम 2 महीने के अंदर लेकर के चले जाएंगे। भुगत चुका हूँ लेबर को, तो खास तौर पे लेबर को भुगत चुका हूँ मैं। जब मैं अपना घर बनवा रहा था, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, मजदूर आपके घर के अंदर घुस गया ना, तो फिर वो बाहर नहीं निकलता। तो हमेशा मजदूर से फिर आप उसकी एफिशिएंसी पे बात किया करो, पूरा ठेका निपटाओ भाई, भाई कितने, पूरा पूरा घर है ये, आपको काम करना है, कितने में काम करके दोगे? फिर वो जो 2 महीने का काम होगा ना, वो आपको 15 दिन में करके चले जाए। लेकिन जहां आपने उससे बात की दिहाड़ी के ऊपर, यानी कि रेट के ऊपर उनसे बात की, फिर वो आपको बोलेंगे 1 महीने का काम है। अच्छा जी, वो उसको कहाँ ले जाएंगे, 2 महीने में, 3 महीने में ले जाएंगे। अभी सुबह 9 बजे का टाइम है आने का, 9:30 10 बजे आएंगे। फिर आकर जो है वो बैठेंगे, गपशप लगाएंगे, कपड़े वपड़े चेंज करेंगे, 11 बजा देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो है वो चाय का टाइम हो गया, सर चाय मंगवा ले, चाय उनको लाके दी, 12 बजे काम उन्होंने स्टार्ट किया, हल्का फुल्का काम किया, 1 बजे सर दोपहर का खाने का टाइम हो रहा है। दोपहर का खाना खाने गए, वो 1 बजे के बाद 2 बजे आ रहे, 2 बजे के बाद फिर दोबारा थोड़ा थोड़ा काम किया, 3 साढ़े 3 बजे दोबारा चाय का टाइम हो गया। फिर चाय उन्होंने पी, ऐसे करते करते 5 बजा दिए, काम कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब आप उनसे बात करोगे ना उनकी एफिशिएंसी पे, भाई पूरा पूरा करके तो मुझे लमसम कितना लोगे, तो फिर देखना वो सुबह 9 बजे की जगह 8 बजे पहुंचा हुआ होगा आपके पास। वो चाय भी नहीं पिएगा ना दोपहर का खाना खाएगा, बल्कि रात भी लगा रहा होगा आपके पास। तो ये होता है लेबर रेट और एफिशिएंसी वेरिएंस। समझ में आ रही है बात बेटा? रेट और एफिशिएंसी वेरिएंस, क्या आपने रेट में भी देखना होता है और एफिशिएंसी में भी देखना होता है। बात क्लियर हो रही है? सिर्फ मुदस्सिर को हो रही है या और भी लोगों को हो रही है? मारिया को भी हो रही है, और किसको हो रही है क्लियर? सुबह को भी हो रही है, ठीक है जी। मानूर को भी हो रही है, ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा जी,
देखो बेटा, जब रेट की बात होगी, जो मैंने आपको बताया था, जिसका वेरिएंस उसका डिफरेंस, जिसका वेरिएंस उसका डिफरेंस, यानी कि अगर रेट का वेरिएंस ले रहे हैं तो रेट का डिफरेंस लो, यानी एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट, जिसका वेरिएंस उसका डिफरेंस। फिर उसके बाद मैंने कहा था, अगर तो डिफरेंस फाइनेंशियल का होगा, अगर तो डिफरेंस फाइनेंशियल का होगा तो बाहर क्या होगा, नॉन फाइनेंशियल, लेकिन एक्चुअल में, यानी कि एक्चुअल आर्स, एक्चुअल आर्स कंज्यूम कर लो या यूज कर लो, एक्चुअल आर्स यूज या एक्चुअल आर्स कंज्यूम। तो जिसका डिफरेंस उसका, जिसका वेरिएंस उसका डिफरेंस, मल्टीप्लाई बाय, अगर तो डिफरेंस फाइनेंशियल है तो बाय नॉन फाइनेंशियल एक्चुअल में। और अगर हम एफिशिएंसी की बात करते हैं तो एफिशिएंसी की बात हो रही है, एफिशिएंसी की बात हो रही है, यानी कि आर्स की बात हो रही है। एफिशिएंसी बोले तो आर्स। तो जब आर्स की बात होगी, जब आर्स की बात होगी, तो फिर जिसका वेरिएंस उसका डिफरेंस, यानी कि एक्चुअल आर्स माइनस स्टैंडर्ड आर्स। और फिर जो मैंने बात की थी कि अगर डिफरेंस आर्स क्या है, नॉन फाइनेंशियल, आर्स क्या होते हैं, नॉन फाइनेंशियल, तो मल्टीप्लाई क्या होगा, फाइनेंशियल, यानी कि रेट, लेकिन किसका, स्टैंडर्ड का। फॉर्मूला आसान लग रहा है बेटा, याद हो जाएगा ऐसे फॉर्मूला या नहीं? 3 सेंटेंसेस के अंदर पूरा आपको वेरिएंस के फॉर्मूला मैंने रटवा दिए। ये 3 सेंटेंसेस याद करके चले जाओ, या हाथ पे लिख करके चले जाना, या कहीं पर भी लिख करके चले जाना, ठीक है? ये 3 सेंटेंसेस लिख कर चले जाओ, पूरे वेरिएंसेस के फॉर्मूला आपको याद हो जाएंगे। अलग अलग सेपरेटली याद करने की जरूरत नहीं। देखो, मैंने मटेरियल के वेरिएंसेस का फॉर्मूला लिखा था, फिर उससे मैंने ये 3 सेंटेंसेस बनाए। अब लेबर के जब मैंने वेरिएंसेस का फॉर्मूला लिखा, तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, बल्कि इन सेंटेंसेस को देखा। जिसका वेरिएंस उसका डिफरेंस, जिसका वेरिएंस उसका डिफरेंस, मल्टीप्लाई बाय फाइनेंशियल या फिर नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल कब होगा सर, जब डिफरेंस फाइनेंशियल का होगा तो बाय नॉन फाइनेंशियल एक्चुअल में, जब डिफरेंस नॉन फाइनेंशियल तो बाय फाइनेंशियल स्टैंडर्ड में। क्लियर है? अब चलो आ जाओ आगे लेबर के फार्मूला की तरफ, अब आ जाओ लेबर के फार्मूला की तरफ। अब वो कह रहे हैं कि फर्नीचर जो कंपनी है, वो 4 आवर्स ऑफ लेबर एट 150 पर आवर एज स्टैंडर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टाइप ए लॉन चेयर। मतलब कि उन्होंने ये सोचा था कि एक चेयर बनाने पर उनके 4 घंटे लगेंगे। ये तो इन्होंने अपना क्या बनाया, स्टैंडर्ड बनाया कि एक चेयर बनाने पर उनके 4 घंटे लगेंगे। और उनको पर आवर जो लेबर पड़ रही है वो कितने की पड़ रही है, 150 रुपीज की। ये स्टैंडर्ड रेट हो गया पर आवर। फिर उसके बाद कह रहे हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ ऑपरेशन 7,200 चेयर्स, जैसे ऊपर हमने देखा था कि 7,200 चेयर्स आपने बना ली, वर प्रोड्यूस्ड 32 यूजिंग 32,000 आवर्स। ये आपको एक्चुअल आवर्स दे दिए उसने, कि आपने 32,000 घंटों में 7,200 चेयर्स बनाई है। और आपने, जो आपको रेट आया है वो कितना आया है लेबर का, 160 पर आवर, यानी कि एक्चुअल रेट आ गया। ये पूरा क्वेश्चन है, समझ में आ रही है बेटा बात? समझ में आ रही है? अच्छा बेटा, ये लास्ट लेक्चर होगा जो कि यूट्यूब पे अपलोड होगा। अब इसके बाद जितने भी लेक्चर्स हैं, ये बात याद रखिएगा, सारे के सारे अब ड्राइव पे अपलोड होंगे। यूट्यूब पे अपलोड करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है टाइम कंजम्पशन का। तो जो बच्चा अब तक रजिस्टर्ड नहीं हुआ है बेटा, वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। मिस मुझे कह रही थी कि आप क्लास में एक दफा बता दीजिएगा, तो मैंने क्लास में बता दिया। ये लास्ट लेक्चर है जो कि यूट्यूब पे अपलोड होगा। अब इसके बाद जितने भी लेक्चर्स होंगे वो ड्राइव पर जाएंगे।
अच्छा, अब हम क्या करें, वेरिएंसेस निकालते हैं। पहले हम लेबर रेट वेरिएंस निकाल, लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस में डिफरेंस किसका आ रहा है, रेट का आएगा, यानी कि एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय, जब डिफरेंस हो फाइनेंशियल का बाय नॉन फाइनेंशियल लेकिन एक्चुअल में, यानी कि एक्चुअल आवर्स आ जाएंगे। और लेबर की बात हो ना तो नॉर्मली आवर्स की बात होती है। तो एक्चुअल रेट और स्टैंडर्ड रेट क्या है, एक्चुअल रेट सर है हमारा 160 और स्टैंडर्ड रेट हमारा क्या है 150। मतलब कि 160 माइनस 150, एक्चुअल ज्यादा है। और एक्चुअल आवर्स कितने थे, 32,000 थे। तो जरा डिफरेंस लेके बताओ, मेरे ख्याल में 3,20,000 आए। ये बात क्लियर हो गई। अब आ जाओ एफिशिएंसी पे। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में सर एफिशिएंसी की बात हो रही है, यानी कि आवर्स, एक्चुअल आवर्स माइनस स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई बाय, सर जब डिफरेंस आप ले रहे हैं किसका, नॉन फाइनेंशियल का बाय फाइनेंशियल होगा, यानी कि रेट, लेकिन किसका, स्टैंडर्ड का। अच्छा भाई, एक्चुअल आवर्स कितने हैं आपके, एक्चुअल आवर्स सर 32,000 है। स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं सर, स्टैंडर्ड आवर्स उसने आपको स्टैंडर्ड बता दिया था, ये स्टैंडर्ड था, ये आपका स्टैंडर्ड था कि एक चेयर बनाने पर, एक चेयर बनाने पर आपके 4 घंटे लग रहे हैं, आपके 4 घंटे लग रहे हैं एक चेयर बनाने पे, ये आपका स्टैंडर्ड था, ये आपका क्या था, स्टैंडर्ड था। कितनी चेयर्स बनाई है आपने सर, 7,200 चेयर्स बनाई है। 7,200 को मल्टीप्लाई कर दो आप 4 से, तो बेटा कितना आएगा, 28,800, यही आ रहा है। 28,800 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट जो है वो 150 है। तो ये कितना आ रहा है बेटा, डिफरेंस लो जरा, 4,80,000। अच्छा, एक और चीज, ऊपर जो वेरिएंस था वो क्या है, अनफेवरेबल, क्योंकि एक्चुअल आपका ज्यादा है। और यहाँ पर भी आपका जो डिफरेंस है वो क्या है, अनफेवरेबल। नहीं, नीचे एक्चुअल आपका ज्यादा है, यहाँ पर स्टैंडर्ड कम है। ठीक है, एक्चुअल ज्यादा है, अनफेवरेबल हो गया। यहाँ पर आपके एक्चुअल 32,000 है और स्टैंडर्ड, हाँ ये दोनों क्या है, अनफेवरेबल। तो टोटल आपका जो वेरिएंस होगा इसका वो हो जाएगा 8 लाख से, टोटल वेरिएंस कितना है, 8 लाख अनफेवरेबल। क्लियर है यहाँ तक बेटा। अच्छा, अब एक और बात सुन लो जाते जाते। देखो, हमेशा याद रखिएगा, कभी अगर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड क्वांटिटी या स्टैंडर्ड आवर्स ना दिए हों तो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी या स्टैंडर्ड आवर्स ना दिए, जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं थी, तो बेटा हमेशा ये याद रखिएगा, आपने क्या करना है, जो आपके स्टैंडर्ड होगा ना, जैसे 12 मीटर्स ये हमारा स्टैंडर्ड था, तो
तो आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है आपने जो आपने एक्चुअल यूनिट्स बनाए थे। ऐसे ही यहां पर स्टैंडर्ड आवर्स को मल्टीप्लाई करोगे आप एक्चुअल जो यूनिट्स बेटा आपने बनाए हैं। तो अगर कहीं पर आपके पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी या स्टैंडर्ड आवर्स गिवन ना हो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी या स्टैंडर्ड आवर्स गिवन ना हो, तो आपने क्या कर लेना है, आपने क्या कर लेना है सर, स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको दे रहा होगा, उसको आप जितने यूनिट्स आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें, तो आपके पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी या स्टैंडर्ड आवर्स आ जाएंगे। लास्ट लेक्चर बेटा भी अपलोड नहीं किया, वही ना यूट्यूब पे अपलोड करने में बड़ा मसला होता है, टाइम नहीं मिल पाता। क्लासेस दर क्लासेस होती है, अभी मैं ऑफिस से आया हूँ, तो ऑफिस से आई थिंक मैं 5 साढ़े 5 बजे तक घर आ गया था, और उसके बाद मैं रेगुलर बेसिस पे क्लास ले रहा हूँ, अभी तक क्लास ले रहा हूँ, देखो 10 बज गए और आज मेरे ख्याल में मैंने गलती से एफएससीआर की भी क्लास रख ली थी, तो अब वो 12 बज जाएंगे, अब 12 बज जाएंगे तो भी सुबह ऑफिस भी जाना है, तो वो टाइम निकल ही नहीं पाता यूट्यूब पे अपलोड करने का। तो ड्राइव का बहुत आसान होता है, ड्राइव पर तो मैं मिस को भी कह देता हूँ कि आप जो है वो अपलोड कर दीजिएगा, या मैं फौरन से क्लास के बाद जो है वो अपलोड कर देता हूँ। तो ड्राइव पर अपलोड करना 2 मिनट का काम होता है, लेकिन यूट्यूब के लिए फिर आपको टाइम चाहिए होता है। ये बात क्लियर हुई बेटा आपको? ये आखिरी वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि अगर आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी या स्टैंडर्ड आवर्स नहीं दे रहे, अगर आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी या स्टैंडर्ड आवर्स नहीं दे रहे, तो जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आप पर यूनिट में आप कंज्यूम कर रहे हो या स्टैंडर्ड आवर्स जो आप पर यूनिट में आपके लग रहे हैं, उसको आप एक्चुअल जो आपकी प्रोडक्शन है उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दो। अच्छा, अब आओ ओवरऑल वेरिएंसीज पे। अब देखो लेबर के अंदर ये तो हमने रेट वाइज और एफिशिएंसी वाइज कैलकुलेट किया, रेट वाइज और एफिशिएंसी वाइज हमने कैलकुलेट किया। अब अगर मैं ये देखूं अपनी स्टैंडर्ड प्राइस का, जो मेरी टोटल स्टैंडर्ड प्राइस है और जो मेरी टोटल एक्चुअल कॉस्ट है, उसके साथ कंपेयर करके देखता हूं। स्टैंडर्ड प्राइस, टोटल स्टैंडर्ड प्राइस अगर मैं देखूं, सर मेरी स्टैंडर्ड प्राइस क्या थी या स्टैंडर्ड रेट क्या था, यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट आएगा ना, टोटल स्टैंडर्ड रेट क्या है या स्टैंडर्ड टोटल कॉस्ट क्या है। सर जो हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट थी वो कैसे थी, स्टैंडर्ड रेट हमने क्या लिया था, सर स्टैंडर्ड रेट लिया था हमने 150, मल्टीप्लाई कर दो कि कितने यूनिट्स आपने स्टैंडर्ड में सोच रखे थे, कितने यूनिट्स आपने स्टैंडर्ड में सोच रखे थे कि कितने यूनिट्स बनाओगे स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड वाइज देखा जाए तो सर हम आवर्स की बात करेंगे ना, तो 28,800, मल्टीप्लाई करके मुझे बताओ स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी आ रही है। ये मैंने क्या लिया बेटा, स्टैंडर्ड रेट लिया है मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड आवर्स लिए, तो कितना आ रहा है, तो कितना आ रहा है जल्दी जल्दी बताओ। 43,20,000 सर, ये हमारी स्टैंडर्ड प्राइस थी, ये हमारी स्टैंडर्ड प्राइस थी 43,20,000।
अच्छा, अब ऐसी एक्चुअल कॉस्ट देखो, एक्चुअल कॉस्ट कितनी है सर? एक्चुअल जो रेट था, पहले मैंने स्टैंडर्ड का लिया ना, अब मैं एक्चुअल ले रहा हूँ। एक्चुअल जो रेट था वो सर मेरा कितना था, 160 था। और एक्चुअल मैंने आवर्स कितने कंज्यूम किए सर? 32,000। ये एक्चुअल रेट है और ये एक्चुअल आवर्स है। जरा बताना मुझे कितना आ रहा है? 51,20,000। अच्छा बेटा, अब आप इसका जरा डिफरेंस लो, स्टैंडर्ड और एक्चुअल का। एक्चुअल आपका ज्यादा लग गया 51,20,000, और स्टैंडर्ड आपने 43,20,000 सोचा था। तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 8 लाख का ही आ रहा है। और डिफरेंस क्या है? एक्चुअल कॉस्ट आपकी ज्यादा हो गई, अनफेवरेबल। यहां पर भी कितना था? 8 लाख, और यहां पर भी कितना? 8 लाख। क्लियर हो रही है बात बेटा? स्टैंडर्ड और एक्चुअल का मैंने आपको शुरू में बताया था। वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड और एक्चुअल का डिफरेंस। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट को मैंने माइनस कर दिया, सिंपल हमारे पास क्या आ गया? डिफरेंस आ गया। वही 8 लाख, अगर मैं उसको रेट और एफिशिएंसी में काउंट करता हूँ तो उस तरीके से आ। तो ये बेटा हमने मटेरियल के और लेबर के वेरिएंसेस को काफी डेप्थ में जाके पढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह। एक एक कंसेप्ट हम लोगों ने क्लियर किया इसका। कल की क्लास में और भी इसकी डिटेल में जाना है हम लोगों ने, ठीक है? और कल की क्लास में मटेरियल और लेबर जो है वो हमारा खत्म हो जाएगा। लेकिन मैंने जैसा कि आपने हैंडआउट के अंदर शुरू में बताया था कि ये मटेरियल लेबर के अभी हमने प्राइस और क्वांटिटी और रेट और एफिशिएंसी को डिस्कस किया। मिक्स और यील्ड और मिक्स और प्रोडक्शन को भी डिस्कस नहीं किया। तो वो हमारी थर्ड क्लास में इंशाल्लाह ताला डिस्कस होगा। तो कल की क्लास और एक लगेगी जिसमें हम और ज्यादा इसको डिटेल में पढ़ेंगे और ये वाइंड अप हो जाएगा। जी, क्वेश्चन में नहीं पूछा था, लेकिन हम हर एंगल से पढ़ना चाह रहे हैं ना। अब हम बीबीए या एमबीए या बीकॉम में तो नहीं है, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन ले रहे हैं, तो हमें कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए हर चीज के। चले जी, ठीक है जी, फिर आज के लिए इतना काफी है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है इसी टाइम पे। अल्लाह हाफिज।